नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में एमपी प्लस कांस्टेबल के अभी तक जितने शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि एच ई बराबर है 41, कोमा बराबर है 76, तो हियर बराबर किसके होगा। तो सबसे पहले हम लोग एच ई जो है आपका 41, ये कैसे आया, इसको निकालने का तरीका देखते हैं। देखिए गाइस, एच जो है, सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेट आपके होते हैं ए से लेकर जेड तक। एक स्थान होता है बाएं से, एक स्थान होता है दाएं से। मतलब आपका एच का जो स्थान है वो आपका दाएं से पता है, बाएं से भी पता होगा। तो अगर आपको बाएं से निकालना पड़े, मतलब दायां से अगर निकालना पड़े, तो क्या करेंगे। तो हम लोग एच का एक्चुअल में कोड कितना होता है, 8 होता है। तो हम लोग दाएं से अगर निकालेंगे पीछे से, तो उसमें क्या करेंगे, 27 माइनस 8 कर देंगे, तो आपका दायां से निकल जाएगा। और फिर प्लस ई के लिए देख लेते हैं, इसमें भी 27 माइनस क्या करेंगे, 5। हम लोग दाएं से कोड निकालते हैं, तो इसमें 27 में से 5 घटा दिया, क्योंकि तभी आपका 41 आ सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। तो देखिए 27 में से 8 गया तो आपका 19, 19 27 में से 5 गया तो आपका कितना आ गया, 22। तो यहाँ पर कितना आ गया, 41। यही तरीका हम लोग लगाएंगे कोमा के अल्फ़ाबेट कोड में। उसमें भी हम लोग जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनका हम लोग विपरीत क्रम में स्थिति निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे और पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। तो हम लोग कोमा के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COMA। देखिए सी का कोड होता है एक्चुअल में 27, इसका विपरीत तरफ से निकालेंगे कोड, तो क्या करेंगे, 27 माइनस क्या करेंगे, 3 कर देंगे। फिर प्लस जोड़ते जाएंगे हम लोग। ओ का होता है एक्चुअल में 15 है, तो हम लोग विपरीत क्रम में निकालेंगे इसका कोड, तो क्या करेंगे, 27 माइनस 15 कर देंगे। फिर प्लस एम का एक्चुअल में कोड होता है 13, इसका विपरीत क्रम में निकालेंगे तो 27 माइनस 13 करेंगे। फिर प्लस ए का होता है 1, तो विपरीत से निकालेंगे तो 27 माइनस 1 कर देंगे। तो 27 में से 3 गया तो आपका 24, 27 में से 15 जाएगा तो आपका 12। फिर प्लस, फिर 14 प्लस 26, इन चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 76, जो कि ऊपर दिया गया है। यही तरीका हम लोग हियर के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हियर के अल्फ़ाबेट लिखते हैं, HERE। एच का एक्चुअल में कोड होता है 8 होता है, ई का होता है 5, आर का होता है 18, फिर ई का होता है 5। इनके हम लोग विपरीत क्रम में कोड निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तो हम लोग 27 में घटा देंगे 8, एच का निकाले, फिर प्लस कर देंगे, जोड़ते हुए भी जाएंगे, 27 माइनस 5 कर दिया, फिर प्लस 27 माइनस 18 कर दिया, फिर प्लस 27 माइनस 5 कर दिया। तो ये तरीका हम लोगों ने ऊपर भी लगाया था, इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए 27 में से 8 जाएगा तो 19, 27 में से 5 गया 22, प्लस 27 में से 18 गया 9, फिर प्लस 27 में से 5 गया 22। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 72। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह और यहाँ पर समानुपात है कि बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध जो समानुपाती चिन्ह है कि दाईं ओर दिए गए शब्द उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है, वही विकल्प का आपका उत्तर है। देखिए कर्णपाली जो होता है, सबसे पहले तो देखिए कर्णपाली जो होता है कान का दिखने वाला एक बाह्य भाग होता है, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, कनिका, कनिनिका, ये जो होता है कनिनिका आँख का दिखने वाला क्या होता है, बाह्य भाग होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, गणितीय चिन्हों का कौन सा क्रम नीचे दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पर आ सकता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 8 स्टार, फिर 5 स्टार, 9 स्टार, 31। ये है आपका समीकरण। एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाए, मतलब क्या हो जाए, LHS बराबर RHS के आना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही सुटेबल होगा, ऑप्शन ए। पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो 8 स्टार पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, फिर 5 स्टार दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह, फिर 9 स्टार तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह।
अब हमें 31 के बराबर लाना है, तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 8 पंच 40 माइनस 9 बराबर 31। तो देखिए यहाँ पर 40 में से 9 गया तो 31 बराबर 31, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले 15 से 31 बनाया, तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया 31। अब पीछे वाली भी संख्याएं देख लेते हैं। 127 से 255 बनाना है, तो 127 में भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ और 1 को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया 255। आगे पीछे वही तरीका लग रहा, तो बीच में भी वही तरीका लगेगा। 31 में भी 2 का मल्टीप्लाई 62 और 1 को जोड़ दिया, तो आपका कितना आ जाएगा 63। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए 900 से 450 बनाया, तो आपका क्या हुआ 1/2 का मल्टीप्लाई, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 का डिवाइड कर दिया। ओके, अब 450 से 90 बनाया, तो क्या हुआ, तो आपका हुआ 5 का डिवाइड। ओके, अब 90 से 45 बनाया, तो आपका क्या हुआ 2 का डिवाइड। 45 से 9 बनाया, तो आपका क्या हुआ 5 का डिवाइड। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 2 का डिवाइड, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 5 का। अब 5 के बाद किसका डिवाइड होगा 2 का डिवाइड, तो 9/2 मतलब आपका कितना आ जाएगा 4.5। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में सर्टेन को के रूप में लिखा जाता है, इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा। सबसे पहले सर्टेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CERTAIN। तो देखिए सी के लिए को जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है एक्स, ई के लिए क्या है ई के लिए वी, आर के लिए है आई, टी के लिए है जी, और ए के लिए है जेड, आई के लिए फिर है आर, एन के लिए है एम। ये है, तो हमें बताना है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स, ई का होता है वी, आर का होता है आई, टी का होता है जी, ए का होता है जेड, आई का होता है आर, एन का होता है एम। मतलब ये जो लिखे हुए हैं ये सभी विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। तो यही तरीका हम लोग एक्वायर के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो एक्वायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ACQUIRE। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, सी का होता है एक्स, क्यू का होता है जे, यू का क्या होता है एफ, आई का होता है आर, आर का होता है आई, ई का होता है वी। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कूट भाषा में फेल को इससे लिखा जाता है, सोल को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए फेल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FAIL, इसको क्या लिखा जा रहा है IFLA। तो ये जो लिखा गया है, तो फेल के सारे अल्फ़ाबेट आपस में बदल गए हैं, मतलब चेंज हो गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं नंबरिंग कर देते हैं, या 1 2 3 4 करके कर देते हैं। तो इससे आपका क्या बना है IFLA। आई का कोड हम लोगों ने क्या माना है, आई का कोड माना है 3, एफ का माना है 1, एल का माना है 4 और ए का माना है 2। मतलब जो संख्या आपकी क्या आई 3 1 4 2, मतलब 31 42 ये आ गई आपकी। अब आगे सोल को इससे लिखा जाता है, सोल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SOUL। इसमें भी नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 और 4। इसको क्या लिखा जा रहा है USLO। यू को हम लोगों ने क्या माना है 3, एस को क्या माना है 1, एल को माना है 4 और ओ को माना है 2। इसमें भी देखिए नंबरिंग आ गया 3 1 4 2। इन्हीं नंबरों के आधार पर हम लोग डस्ट के अल्फ़ाबेट को भी सेट करेंगे। तो डस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले 3 की बारी, 3 किसका है एस का, फिर 1 की बारी, 1 किसका है डी का, फिर है 4 की बारी, 4 किसका है टी का, फिर 2 किसका है यू का। तो आपका आंसर क्या आ गया SDTU। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं ई। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, ई का होता है 5। तो देखिए 1 से 5 बना, कितना जुड़ा 4। अब ई से एच बनाते हैं, एच का होता है 8। 5 से 8 बना, कितना जुड़ा 3। अब एच से जे बनाते हैं, जे का होता है 10। 8 से 10 बना, कितना जुड़ा 2। मतलब एक संख्या घटती जा रही, पहले 3 फिर 3 सॉरी पहले 4 फिर 3 फिर 2। 2 के बाद अब कितना जुड़ेगा 1। तो 11 किसका होता है, के का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, के। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल रहा है के, बाकी के 2 में नहीं मिल रहा है, बाकी के 2 कट हो जाएंगे। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं जी। सी का एक्चुअल में कोड होता है 3, जी का होता है 7। 3 से 7 बना, कितना जुड़ा 4। अब जी से बनाते हैं जे। जे का होता है 10। 7 से 10 बना, कितना जुड़ा 3। अब जे से बनाते हैं एल। एल का होता है 12। 10 से 12 बना, कितना जुड़ा 2। तो एक एक संख्या घट रही, पहले 4 जुड़ा फिर 3 जुड़ा फिर 2 जुड़ा, उसके बाद 1 जुड़ेगा। 12 में 1 जोड़ेंगे 13। 13 किसका होता है, एम का। तो के एम, 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए के और एम। लेकिन ऑप्शन ए में आपका के एन आ रहा है, बाकी के 2 ऑप्शन कटे हैं। लेकिन ऑप्शन डी में 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए के एम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति जो है वो उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति में सन्निहित है, समाहित है, तो देख लेते हैं। तो प्रश्न आकृति जो है आपकी वो है समाहित ऑप्शन बी में, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये वाला जो त्रिभुज है, सॉरी आयत जो है, इसको देख लेते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, मिल गया। अब हम लोग ये वाला देखते हैं, दूसरा वाला जो त्रिभुज आयत है इसको देख लेते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पर मिल रहा है, मिला। अब हम लोग तीसरा वाला आयत देख लेते हैं, ये है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, मिल गया। पूरी की पूरी आकृति समाहित हो गई, बाकी की 3 ऑप्शन में नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, जिस प्रकार रबड़ जो है वो स्टेशनरी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तस्तरी संबंधित होगी। देखिए रबड़ जो होता है वो स्टेशनरी का एक भाग होता है, उसी प्रकार तस्तरी जो होता है ऑप्शन डी बर्तन का एक भाग होता है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, देख लेते हैं गाइस। 7 बच्चे हैं MNOPQRS, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। उत्तर दिशा जो होती है वो है ऊपर होती है, तो एक पंक्ति बना लेते हैं ये 7 लोगों की, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आगे कहता है एस जो है वो पी के बिल्कुल दाएं है। अगर हम लोग क्या करते हैं, पी को यहाँ बैठा देते हैं, तो पी का दायां आपका इधर हो जाएगा, तो एस इधर आ जाएगा। ओके, आगे कहता है और एन के बिल्कुल बाएं खड़ा है। एन का बिल्कुल बायां कौन खड़ा है, एस। तो एन इधर अगर होगा तो एन का बायां इधर हो जाएगा, तो एस इधर आ गया। कंडीशन अप्लाई हो गई इसमें। आगे कहता है एम जो है ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। एम जो है ओ के बिल्कुल दाएं खड़ा है। एम अगर ओ अगर इधर होगा तो ओ का दायां इधर हो जाएगा, तो एम आपका इधर आ जाएगा। आगे कहता है एम और पी ने अपने बीच में एक बच्चे को खड़ा किया है। तो एम और पी, तो एक जगह खाली है, तो एक बच्चे को यहाँ पर खड़ा किया है, कोई भी हो सकता है। क्यू और आर सॉरी आगे कहता है क्यू और एन ने अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किया है। क्यू और एन ने, अगर गाइस क्यू को अगर हम लोग गोले की जगह रख दें और एन आपका इधर है, तो 2 लोग हो गए, एस और पी 2 लोग हो गए आपके। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही गया है क्यू और एन ने अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किया, तो वो हो गए पी और एस। आगे कहता है पी और आर ने भी अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किया है। पी आपका इधर है, आर आपको अगर लास्ट में रख दें तो पी और आर के बीच में भी क्या हो गए, 2 बच्चे हो गए, एस और एन। कंडीशन अप्लाई हो गई बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन कहता है पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है, बिल्कुल मध्य में खड़ा है पी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए यहाँ पर जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं AJET। इससे हमें क्या बनाना है, CHGR। तो जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, J का होता है 10, E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, T का होता है 20। अब नीचे C का होता है 3, H का होता है 8, G का होता है 7, R का होता है 18। अब देखिए 1 से 3 बना, कितना जुड़ा, 2। 10 से 8 बना, 2 घटा। 5 से 7 बना, 2 जुड़ा। और 20 से 18 बना, 2 घटा। मतलब एक सीरीज़ चली, पहले 2 जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 घटा। ये आपकी सीरीज़ चल रही है। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GKQN। GKQN इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का होता है 7, K का होता है 11, Q का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, N का होता है 14। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। 7 में 2 जोड़ा तो आपका कितना आ गया, 9। अब 11 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। और फिर 2 जोड़ेंगे 17 में तो आ जाएगा 19। फिर 2 घटाएंगे 14 में तो आ जाएगा 12। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 किसका होता है, I का। फिर 9 किसका होता है, I का। 19 होता है S का। और 12 होता है L का। तो IISL आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, किसी कूट भाषा में ब्रेक को इसके रूप में लिखा जाता है तो जीरोक्स को किस रूप में लिखा जाएगा। तो इनका तरीका हम लोग पहले ब्रेक के लिए दिखाएंगे। ब्रेक का जो तरीका है वो हम लोग अप्लाई करेंगे जीरोक्स में। देखिए ब्रेक के जो अल्फ़ाबेट हैं, जो छोटे अल्फ़ाबेट हैं, जिनका छोटा नंबर होता है, अल्फ़ाबेट कोड होता है, उनको छोटा नंबर लिखेंगे। और जिनका बड़ा अल्फ़ाबेट जो है, जैसे कि ब्रेक में R है, R का एक्चुअल में होता है 18, तो इसमें 2 डिजिट वाला ही नंबर हम लोग उठाएंगे। और 1 डिजिट वाला अल्फ़ाबेट का 1 डिजिट वाला उठाएंगे। तो देखिए ब्रेक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। VREAK। एक्चुअल में B का कोड होता है 2। ओके, तो हम लोग 1 डिजिट वाला उठाएंगे तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे B के नीचे। R का होता है 18 तो हम लोग आगे 2 डिजिट उठाएंगे, 36। अब E का होता है 5 होता है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, V का होता है 2 तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोगों ने 2 हो गया। अब R का होता है 18 तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो आपका हो गया 36। तो एक चीज़ यहाँ से पता चली, पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 का। एक्चुअल में E का जो कोड होता है वो होता है 5। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, जो कि आगे दिया हुआ है 15। ओके, अब A का होता है 1। अब कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 में, 4 का। तो यहाँ आ जाएगा 4, जो कि आगे दिया हुआ है 4। अब K का होता है 11। 11 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 55। जो नंबर दिए गए हैं सेम टू सेम आपके वही आ गए यहाँ पर। अब यही तरीका हम लोग लगाएंगे जीरोक्स के अल्फ़ाबेट में। तो जीरोक्स सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। XEROX। एक्स का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 24 होता है। तो 24 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। और ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। आर का होता है 18। 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। अब ओ का होता है 15। 15 में 4 का मल्टीप्लाई 60। अब एक्स का होता है 24। 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको तरीका पता चल गया होगा। क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में सही समीकरण प्राप्त करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाएगा। एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर इक्वेशन जो है, इक्वेशन का LHS मतलब बायां पद जो है वो दायां पद मतलब 11 के बराबर आना चाहिए। तो इक्वेशन का हम लोग LHS वाला लिख लेते हैं। तो 119 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 प्लस 117 इंटू 3। तो हम लोग कौन सा एक ऐसा ऑप्शन उठाएं जिससे कि 11 आ जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए ऑप्शन ए, भाग की जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह भाग कर देंगे। ओके, तो कर लेते हैं। 119 माइनस 21 भाग की जगह मल्टीप्लाई, 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 117 इंटू की जगह क्या कर देंगे, भाग।
बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 119 माइनस 21 इंटू 7, 117 में 3 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9, 3 निम 27, आपका आ गया 39। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 21 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 21 सत्ते 147 प्लस 39 ये हो गया। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 119 और 39 कितना होता है, 158। 158 से 147 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 11 है, मतलब RHS के बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जब दर्पण को नीचे दर्शाई गई छवि के अनुसार रखा जाता है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है आपका, एक ये दर्पण आपका रख दिया गया। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो पलट जाती हैं, मतलब उल्टी हो जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले, एक ये बाल्टी है, इस बाल्टी को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्योंकि समझाने के लिए। ओके, इसको बना लिया, फिर ये नीचे। अब देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये इधर है, ये पलट के कहाँ चला जाएगा, आगे तरफ, तो इधर आ गया ब्लैक वाला पोर्शन। तो इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। सबसे पहले तो इधर आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये सफ़ेद वाला पोर्शन जो है ये आपका आगे ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे मिला दिया। ओके, और ये एक पूरी लाइन है आपकी, यहाँ पर कलर को थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ देखिए कि ये पूरी लाइन है, तो हम लोग इस लाइन को पूरा यहाँ से मिला देते हैं। ये हो गया। अब हम लोग ये नीचे जो छोटा सा ब्लैक है ये वाला पोर्शन भी आगे ही आ जाएगा, तो इसको भी मिला देते हैं, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ओके, तो ये जो पूरी आकृति बन रही है आपकी वो आपको मिल रही है ऑप्शन सी में। देखिए पूरी ऑप्शन सी में मिल रही है। ये जो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये पलट के देखिए यहाँ ऐसा हो गया, बिल्कुल सही है आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप बना सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब को। अगला, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो आपका चांदी सोना आभूषण, तो इसके लिए वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन ए वाला, एक ये और एक ये, बीच में क्या आ जाएगा, आभूषण। और आभूषण में क्या हो जाएगा, एक तो सोना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चांदी, क्योंकि चांदी और सोना दोनों आभूषण में आते हैं। तो आभूषण का कुछ कुछ हिस्सा सोना में चला जाएगा और चांदी में चला जाएगा। ओके, और सोना और चांदी अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये दोनों अलग अलग सर्किल में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि पी का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं हम लोग। पी का मतलब क्या है, डिवाइड। क्यू का अर्थ है प्लस, क्यू का मतलब लिख लिया प्लस। और आर का मतलब क्या है, गुणा। और एस का अर्थ क्या है, माइनस। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना। तो एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 100S 12P 72R 6Q5। तो सॉल्व करते हैं। 100S, एस का मतलब ऊपर क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। 12P, पी का मतलब है भाग लगा दिया। फिर 72R, आर का मतलब है मल्टीप्लाई। फिर 6Q, क्यू का मतलब है प्लस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 100 माइनस 12/72 हो जाएगा। तो 5×6 मतलब 1/6 इंटू 6 ये हो गया, प्लस 5 हो गया। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा। तो 100 माइनस 1 प्लस 5। अब देखिए जोड़ देंगे, 100 और 5 कितना होता है, 105। और 105 में 1 घटेगा तो 104। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन है आपका, सभी मांद मुर्गियां हैं। तो सारी मांद क्या हो जाएंगी, सभी की सभी मांद हो जाएंगी मुर्गियां। क्या हो जाएंगी, मुर्गियां जो हो जाएंगी सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा। ओके, क्योंकि सारी की सारी मांद समाहित है मुर्गियों में। आगे कहता है सभी पेन मुर्गियां हैं, तो पेन भी समाहित हो जाएंगी मुर्गियों में। और सभी एन भी मुर्गियां हैं, तो ये एन भी आपका समाहित हो जाएगा मुर्गियों में। ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष कहता है कुछ पेन मांद हैं, पेन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है मांद से, तो पहला कट।
दूसरा कहता है कुछ येन मान है, येन भी मान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो दूसरा भी गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जो तरीका 4 से 60 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 4 से 60 बनाते हैं सबसे पहले। तो 4 का क्यूब कर दिया और 4 को इसमें घटा देंगे, तो 64 माइनस 4 मतलब 60 आ गया। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 5 के लिए क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर दिया और इसी 5 को इसमें से घटा देंगे, तो 125 में 5 जाएगा, तो ऑप्शन डी 120 आपका आंसर आ जाएगा। आकृति वाला प्रश्न है। उत्तराकृति में से आपको एक आंसर छांटना है। देखिए पहले फिगर में 2 डॉटेड लाइन है, मतलब 2 रेखाएं हैं। दूसरे फिगर में 3 रेखाएं हो गई, चौथे फिगर में 4 रेखाएं हो गई। तो पाँचवें फिगर में, पहले फिगर में 2 रेखाएं, दूसरे फिगर में 3 और तीसरे में 4 और चौथे में कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो 5 किस में आ रही हैं, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति ये है। उत्तर आकृति में से आपको एक आंसर छांटना है। सबसे पहले आपको बना के ही दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपका ये वाला पूरा का पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा। ओके, और गाइस यहाँ पर ऊपर देखिए ये सफ़ेद वाला है, तो ये सफ़ेद वाला नीचे चला गया, और यहाँ पर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा सफ़ेद वाला। ओके, अब यहाँ ब्लैक वाला नीचे है तो ऊपर चला गया, और ऊपर था तो आपका नीचे चला जाएगा, तो नीचे यहाँ पर ब्लैक वाला कर देते हैं। ओके, अब देखिए एरो जो आपके ऐसा है ये आपका ऐसा हो गया, अब आपका ऐसा है तो आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये फिगर आपका किस में बनना है, तो ऑप्शन ए में। देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।